अगर कोई तुमसे कहे कि तुम्हारा राजा ही तुम्हारे राज्य के विनाश की वजह बनेगा, तो क्या तुम उस पर भरोसा करोगे? स्वर्णलोक, एक ऐसा राज्य जो बाहर से शांत दिखता था, लेकिन उसकी नींव के नीचे एक भयानक श्राप सो रहा था। जिस रात राजा आर्यवर्धन पैदा हुआ, उसी रात आसमान गरजने लगा। परियों की रानी ने चेतावनी दी थी, ये बालक राजा बनेगा, लेकिन जिस दिन इसने शक्ति को चुना, उस दिन पूरा स्वर्णलोक अंधकार में डूब जाएगा। आज वही बालक राजा बन चुका है और आज रात वो एक ऐसा फैसला लेने वाला है जो तय करेगा स्वर्णलोक बचेगा या मिट जाएगा। राजा आर्यवर्धन न तो निर्दयी था, न ही घमंडी। वो अपने राज्य से प्यार करता था, अपनी जनता को अपने परिवार की तरह मानता था, लेकिन उसके दिल में एक डर था कि कहीं स्वर्णलोक कमजोर न पड़ जाए। अगर मैं ताकतवर नहीं बना तो मेरी जिता फिर दुक्याक होगी। यही डर धीरे धीरे उसके फैसलों पर हावी होने लगा। स्वर्णलोक के बाहर था परियों का वन, जहां इंसानों का जाना मना था। कहा जाता था वहां प्रकृति की आत्मा बसती है। दरबार में मंत्री फुसफुसाने लगे, महाराज, परियों के वन में ऐसी शक्ति है जो हमें अजेय बना सकती है। राजा चुप रहा, लेकिन उसका मन डगमगा गया। उसी रात राजा ने गुप्त आदेश दे दिया। सेना परियों के वन की ओर बढ़ चली। जैसे ही सैनिकों ने वन में कदम रखा, धरती कांप उठी, आसमान काला हो गया और तभी परियों की रानी प्रकट हुई। राजा आर्यवर्धन, तुमने चेतावनी को अनसुना किया है। 3 दिन 3 खतरे। अगर तुमने अपना अहंकार नहीं छोड़ा तो स्वर्णलोक नष्ट हो जाएगा। पहले दिन आग का राक्षस राज्य की सीमा से निकला। गांव जलने लगे, लोग चीखने लगे, मंत्री भाग खड़े हुए, लेकिन राजा नहीं भागा। अगर मेरी वजह से ये आग आई है तो इसे रोकना भी मेरी जिम्मेदारी है। तलवार बेकार थी, ताकत बेकार थी। राजा ने आग में छलांग लगा दी लोगों को बचाने के लिए, और तभी राक्षस बुझ गया। परियों की आवाज आई, पहला इम्तिहान था त्याग। दूसरे दिन स्वर्णलोक में कोई राक्षस नहीं आया। खतरा लोगों के मन में पैदा हो चुका था। गलियों में बात फैलने लगी कि श्राप राजा की वजह से है। डर गुस्से में बदला और गुस्सा भीड़ बन गया। लोग लाठियां लेकर महल की ओर बढ़े। राजा को बाहर लाओ की आवाजें गूंजने लगी। महल के दरवाजे बंद कर दिए गए। राजा ऊपर से सब देख रहा था। वही लोग आज उसकी मौत मांग रहे थे। सेना बुलाने की सलाह दी गई, लेकिन राजा ने मना कर दिया। उसने दरवाजे खुलवाए और अकेला बाहर आया। न ताज था न तलवार। भीड़ कुछ पल चुप रही, तभी परियों की आवाज गूंजी, यह दूसरा इम्तिहान था। तीसरे दिन आसमान फट गया। अंधकार का अजगर उतरा। जो डर गया वो पत्थर बन गया। पूरा राज्य सन्नाटे में था। राजा अकेला आगे बढ़ा। मैं डरता हूं, लेकिन मैं भागूंगा नहीं। अगर मेरा डर इस राज्य को बचा सकता है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। अजगर कांपने लगा और पिघल गया। अंधकार छट गया। तुमने शक्ति नहीं चुनी, तुमने जिम्मेदारी चुनी। श्राप टूट गया। परियों और इंसानों के बीच संधि हो गई। स्वर्णलोक फिर खड़ा हुआ, लेकिन अब अहंकार के बिना। राजा होना ताज पहनना नहीं, बल्कि भार उठाना है। कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है।